जैन धर्म में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की बात की जाती है। आप सब इससे परिचित ही हैं। जीवन में इनका अपना महत्व है और इसके साथ साथ जहां सम्यक दर्शन होता है वहां श्रद्धा की बात आती है। श्रद्धा किसमें करें? श्रद्धा देव में करें, गुरु में करें, धर्म में करें। और धर्म का एक पार्ट होता है मंत्र। इस दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो अपना इफेक्ट दिखाती है: मणि, औषधि और मंत्र। मणि का मतलब कि जितने स्टोन होते हैं, रियल स्टोन्स, उनके अपने इफेक्ट होते हैं। जितनी औषधियां होती हैं, जैसे मेनली जड़ी बूटियां, उतना उनका अपना इफेक्ट होता है। और जितने मंत्र होते हैं उनका भी अपना इफेक्ट होता है। मंत्र का कंपोजिशन जो किया जाता है, अक्षरों का विन्यास किया जाता है, वो विन्यास स्पेसिफिकली मंत्रों के साथ होता है और उसकी प्रभावकता बढ़ जाती है। अब कोई कहे कि कौन सा मंत्र इफेक्टिव है, तो जिन मंत्र विदों ने जिस भावना से, जिस ज्ञान से, जिस साधना से मंत्र का कंपोजिशन किया है, वो सारे इफेक्टिव मंत्र होते हैं। अब कोई ये पूछे कि किसके लिए कौन सा मंत्र इफेक्टिव है? सभी मंत्र इफेक्टिव होते हैं। डिपेंड करता है कि मंत्र आपने किससे लिया है। एक तो वो मंत्र आपने किस श्रद्धा से लिया है, 2, और तीसरी बात, मंत्र को आप किस श्रद्धा से जपते हैं, किस विधि से जपते हैं, किस श्रद्धा से जपते हैं। ये 3-4 बातें ऐसी होती हैं जो मंत्र के प्रभाव को हमें प्रदान करता है। हम उस मंत्र की चैंटिंग करेंगे तो हमें उसका प्रभाव जरूर मिलेगा। आप लोग, अपर्णा बता रही थी कि भक्तामर के साधक हैं। आप कोशिश करते हैं कि भक्तामर का आप जिस विधि से, जो आपको बताया गया है, उन विधियों से आप उसका जप करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। ये एक स्पिरिचुअल पावर एक ऐसी चीज है जो इंसान की आशा को मेंटेन करता है। आशा, होप प्लस होप, इंसान के भीतर में एक होप पैदा होती है और उस आशा के सहारे, उस पॉजिटिविटी के सहारे इंसान बड़े बड़े लाइफ के बैटल जीत लेता है। लाइफ के सामने चुनौतियां आती है, जीवन की चुनौतियां आती हैं, वो हमारा आध्यात्मिक पावर, वो हमारे मंत्र की साधना श्रद्धा से करते हैं तो श्रद्धा से कुछ भी हो सकता है। हम कल एक फैमिली के साथ थे, और कल की बात ही नहीं, आप में से कोई न्यूजर्सी हैं तो हमने 8-9 वर्ष न्यूजर्सी में हमारे जैन विश्व भारती के सेंटर में बिताए हैं। तो हम कई बार कई लोगों को गाइड करते हैं। और कल ऐसे ही हम यहाँ बैठे थे एक फैमिली के साथ, तो यही बात हो रही थी कि क्या अकेला मंत्र इतना सक्षम होता है कि इंसान को बिल्कुल दूसरे और सहारों के बिना क्या वो पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है? हमारे मंत्र क्या कहते हैं, इसके बैकग्राउंड में कैसे वो इफेक्टिवनेस आती है, कैसे उसका प्रभाव होता है। जीवन में कई चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। हमारी लाइफ हम कितना जिएंगे, हमारी लाइफ में वेदनीय कर्म कितना स्ट्रोंग है, कितना माइल्ड है, हमारे कर्मों में कितना हल्कापन है, कितना भारीपन है। हमारे जो कर्म हैं, जिनको हम भोग रहे हैं, जो हमें कष्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें कितने लेवल तक कष्ट पहुंचाएंगे, ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो हम बातचीत कर रहे थे, तो मैंने
बातचीत के दौरान एक एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल आपके सामने भी प्रस्तुत करती हूँ, और उस एग्जाम्पल के पीछे कैसे वो वर्क करता है तो मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगी। हम जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं उनके प्रथम गुरु है आचार्य भिक्षु। अभी वो नहीं है, अभी 11वें आचार्य हैं, वो प्रथम आचार्य थे, गुरु थे। ऐसी मान्यता है हमारे कि उनका नाम ही मंत्र है, तो उनका नाम मंत्र क्या बन गया? भिक्षुशाम। अब बच्चे जब हम छोटे होते तब से वो भिक्षुशाम की गुट्टी मिल जाती है। उस समय तो किसी गली से निकलते हैं तो आपने इंडिया में देखा होगा, गली में कुत्ते फ्री रहते हैं, उनकी गली सिक्योर होती है, वो सुरक्षा करते हैं अपनी गली की। कोई नया व्यक्ति आता है तो एक भौंकेगा और सभी भौंकेंगे, उसके पीछे लग जाएंगे। तो हम बच्चे होते थे, हम गली से गुजरते, कुत्तों का तो डर ही लगता है कोई काट ना ले, तो भिक्षुशाम 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 करके निकल जाते, सेफली निकल जाते। अब वो बचपन था, ऐसा करते 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 वो फेथ बन जाता है। मेरे संसार पक्ष में मेरी बड़ी भुआ, उसके दोनों आंखों में कैटरेक्ट हो गया। हम छोटे गांव में रहते थे, डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट की, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। और आज तो सर्जरी इतनी आसान है, 15-20 मिनट में आप एकदम घर पे आ जाओ और कुछ नहीं। उस जमाने में सर्जरी होती थी तो कितने दिन तो वो ग्रीन पट्टी बंधी हुई मिलती, और बहुत डिफरेंट प्रोसीजर था। उनको डर लगता कि कहीं मेरा कुछ और ना हो जाए, तो डर लगता था, तो सर्जरी तो नहीं करवानी। तो क्या करें? उन्होंने कहीं से सुन लिया होगा या उनको नॉलेज रहा होगा कि जो पुराना शहद होता है, वो पुराना शहद आंख में डालते हैं तो आंखें अच्छी रहती है, ठीक हो सकती है। अब वो शहद डालते, तो केवल शहद नहीं डालती, वो दोनों आंखों में थोड़ा थोड़ा पुराना शहद लेकर के काजल की तरह डालती, और साथ में करती है भिक्षुशाम, मेरी आंखों की रोशनी आ जाए। और उनकी इस फीलिंग में तीव्रता कब आई? जब उनकी पोती की शादी होने वाली थी, तो अब आंखों से नहीं दिखे तो वो एकमात्र पोती, उसके जमाई को भी नहीं देख सके। तो घर में जो बड़ेरी औरतें होती थी, एल्डरली जो पेरेंट्स होते थे, उनका मन रहता, रे पोते पोती के हस्बैंड को तो देखूं, जमाई को तो देखूं, वो भी उनकी एक ख्वाहिश। तो अब उनकी भावना में, फीलिंग में और थोड़ी सी तीव्रता आ गई। अब वो करती है, भिक्षुशाम मेरी आंखों की रोशनी आ जाए, हे भिक्षुशाम मेरी आंखों की रोशनी आ जाए, दोनों में नहीं तो एक में आ जाए, वो भी चलेगा। हे भिक्षुशाम मेरे आंख में रोशनी आ जाए, दोनों में ना आए तो कोई बात नहीं, एक में आ जाए। अब देखिए, मांगने वाला दोनों की मांगे तो समझ में आता है। अब उनकी उस तीव्रता में, अरे दोनों नहीं आए तो एक ही आ जाए, तो 1-2 वर्षों के में उनकी आंखों की रोशनी आ गई, पर एक की आई। और वो 80 वर्ष से ज्यादा उम्र उन्होंने ली, मरते दम तक, अंतिम श्वास तक उनके एक आंख की रोशनी वैसी की वैसी थी, वो सुई पो सकते थे, धागा। अब ये क्या चीज है? ये हमारी श्रद्धा कैसे काम करती है, मैं उसका थोड़ा सा एक साइंटिफिक बैकग्राउंड भी बताती हूँ। जब हमारे भीतर में श्रद्धा का पावर आता है तो श्रद्धा हमेशा पॉजिटिव होती है। अपने भीतर में, अपनी आत्मशक्ति में जब वो पॉजिटिविटी आती है, तो इंसान में वो जो पॉजिटिविटी आती है, तो हमारे जो ग्लैंड्स के हार्मोन्स होते हैं, जो सीक्रेट होते हैं, हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो बड़े सुंदर बैलेंस्ड और स्वस्थ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो सारा खेल ही तो वही है कि हमारे जो ग्लैंड का सिस्टम है, ग्लैंडुलर सिस्टम है, वो बैलेंस में नहीं होता, क्योंकि हम दिन भर में इतनी तरह के इमोशनल लेवल पे जीते हैं, तो हमारा वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। और जब हमारे सामने लाइफ का चैलेंज आता है, या अपनी परेशानी की चैलेंजिंग ऐसी सिचुएशन बनती है, या तो जियो या तो मरो, उस समय इंसान में जो एक पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, वो पावर एक ऐसा पावर होता है जो इंसान के इंटरनल लेवल को वो बैलेंस करता है। और ये जो एक ट्रस्ट बनता है कि ये मंत्र मेरे काम करेगा,
मेरे गुरु का नाम काम करेगा, नवकार मंत्र काम करेगा, मेरे भक्ता मर्जी काम करेगा, मेरा लोगस का पाठ काम करेगा, मेरे कुछ भी ये इन चीजों में से वो सगर स्तोत्र काम करेगा। ये जो एक स्ट्रोंग फेथ होता है, विदाउट हेजिटेशन के, विदाउट डाउट्स के, इसमें बड़ा पावर होता है। ये हमारे पूरे सिस्टम को इंटरनली बैलेंस कर देता है और प्योर कर देता है। उसके कारण जहां जो रोग होता है, जहां जो शोक होता है, कुछ भी अंदर में जिससे हम परेशान होते हैं, हम उस परेशानी से धीरे धीरे निकलने की कोशिश करते हैं। अब है कि क्या 100 लोग जपेंगे तो क्या 100 ही लोग निकल जाएंगे? मेरा ऐसा विश्वास है कि एक लेवल पे, डीप लेवल पे जो भी जपेगा और वो जाप करने से जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, वो वाइब्रेशंस उस लेवल तक पहुंचेंगे तो शायद सभी ठीक होंगे। लेकिन हर एक का माइंड, हर एक के जपने का तरीका, हर एक का उच्चारण, हर एक की फ्रीक्वेंसी, हर एक की फ्रीक्वेंसी से निकलने वाली एनर्जी सिमिलर या सेम नहीं होती है, तो फिर वो इफेक्टिवनेस जो जहां होनी चाहिए उसमें डिफरेंस आ जाता है। दूसरा एक और पॉइंट है कि हमारा वेदनीय कर्म कितना स्ट्रोंग है। वेदनीय तो कम करना है, बीमारी क्या, परेशानी कौन करता है? परेशान बीमारी नहीं करती है, परेशान वेदनीय कर्म करता है। तो हम जब मंत्र जपते हैं तो हमारी आत्मा की शुद्धि बढ़ती है। जब हम धर्म का कोई उपाय करते हैं तो हमारी चेतना में शुद्धि, जिसको हम अपने टेक्निकल वर्ड में हम कहते हैं निर्जरा हुई, क्षोभसम हुआ, ये जो चीज वहां पर घटित होती है, तब हमारा वेदनीय कर्म कम होता है। और जब कम होता है तो हमें हैप्पी फील होता है। हाँ, अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे बढ़िया लग रहा है, अब मेरे जो दर्द था वो कम हो गया, हो सकता है मेरी बीमारी कम हो गई। तो ये फीलिंग हमारे वेदनीय कर्म कितना लाइट है, कितना स्ट्रोंग है, उसी के जितना स्ट्रोंग है उसी के लेवल पर हमारा जप होता है, उसी के लेवल पर हमारी फ्रीक्वेंसी जाप की निकलती है, तो वो निश्चित रूप से ठीक हो सकता है। लेकिन एक फैक्ट और है जो एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैसे लाइफ थ्रेटनिंग की कोई बात हमारे सामने है और हम जीना चाहते हैं, तो उस जीने में यदि हमारा आयुष्य कर्म है और स्ट्रोंग है और लंबा चलने वाला है, हमारा श्वासोच्छ्वास, हमारा प्राण शरीर, जीवन किस पे टिका हुआ होता है? एक तो आयुष्य कर्म, और आयुष्य कर्म किससे कनेक्टेड है? हमारे प्राण शरीर से कनेक्टेड है। हमारे इस फिजिकल बॉडी में हमारे भीतर एक प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति अभी मंद नहीं हुई है, आयुष्य कर्म अभी भी बाकी है। तो उसके कैसा ही जीवन में चैलेंज आए, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हमारा प्राण शरीर जो है, प्राण एनर्जी है, वो धीरे धीरे मंद हो गई है। अब उसमें, उस दिए में तेल नहीं है, तो क्या कर सकते? कोई भी कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि हमारी पॉजिटिविटी हमें उस एक रीजन को छोड़ करके 10-20 और रीजन है, उन सब में हेल्प करता है। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए कि जो अध्यात्म की शक्ति है, वो अध्यात्म की शक्ति कैसे काम करती है, किस लेवल तक काम करती है, हमको कितने लेवल तक पॉजिटिव रहना है, हमको कितने लेवल तक अपने कर्म शरीर को अंडरस्टैंड करना है, हमारे प्राण शरीर को अंडरस्टैंड करना है, हमारे आयुष्य कर्म को अंडरस्टैंड करना है। और ये फिलॉसफिकल बात, फैक्ट जो हमें समझ में आ जाता है, दूसरा आध्यात्मिक पावर समझ में आता है, तीसरा हमारा इतना स्ट्रोंग फेथ समझ में आ जाता है, तो हम किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को बिल्कुल संभाल कर रख सकते हैं। तो इतना ही कहना है मुझे कि आप सब जो ये कर रहे हो, एक आध्यात्मिक प्रयोग कर रहे हो, इस आध्यात्मिक प्रयोग में मैं उस प्रयोगों का
एप्रिशिएशन करती हूँ। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कभी किसी भी सिचुएशन में अपने ये इस जो ट्रस्ट बना है, आपका आपका अनुभव बना है, उसको हिलने मत देना। उतनी ही हैप्पीनेस से, डर से नहीं, उतनी ही हैप्पीनेस से कि मैंने जिस शक्ति को, जिस परम शक्ति को सब अपनाया है, वो परम शक्ति मुझे मेरे जहां होने को होना है वो मुझे वहां तक ले जाएगी। ये हमारा पक्का फेथ होना चाहिए। और आप करते रहें, भक्तामृत का करते रहें, नवकार मंत्र का कर रहे हैं तो करते रहें, ओसगर स्तोत्र का करते हैं तो करते रहें, और जीवन में आप हमेशा आध्यात्मिक विकास करते रहें। और आपके सारे कर्मों का जो जो निगेटिव सारे कर्म हैं, वे निगेटिव कर्म आपको जो एक प्रकार की अनुभूति दे रहे हैं, वो अनुभूति निगेटिव कर्म आपके पॉजिटिविटी में आए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात संपन्न करती हूँ। ओम अर्हम। आपसे मंगल पाठ सुनिए। वंदामी शमनी जी, बहुत ही सुंदर, आपका सूक्ष्म और बहुत सुंदर उद्बोधन सुनने को प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि भारत की 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की उस अवसर पर आपके दर्शन हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी स्वतंत्रता दिवस पर आपके लिए कामना करते हैं कि आप भय से मुक्त बने, भय से स्वतंत्र बने, बीमारी से स्वतंत्र बने, और आपके भीतर में आप एकदम अच्छे से स्वस्थ, मस्त और व्यस्त आपकी जिंदगी बने। इसी बात के साथ मैं मंगल पाठ सुना देती हूँ आपको। सावधान, दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें धीरे से बंद, मन एकाग्र, पूरी एकाग्रता के साथ अपने प्रति मंगल कामना, अपने आसपास के प्रति मंगल कामना, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति मंगल कामना। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्ब साहूणं, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपनाशनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम विष्णु नाम, गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत वसे लब्धित ना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। संभव नाथाय नमः, संभव नाथाय नमः, संभव नाथाय नमः। ओम अर्हम। अभी अपर्णा ने कहा था जब सेशन शुरू हुआ कि समनी जी मेरी आध्यात्मिक फैमिली है, इसको आप कुछ कुछ उद्बोधन दें। आप सबसे मिलकर आज 15 अगस्त के दिन मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई, और आपको भी प्रसन्नता मिलती रहे। बात के साथ ओम। मत्थेन वंदामि महाराज साहब, मत्थेन वंदामि, हाँ, मत्थेन वंदामि। हाँ। खूब खूब सुंदर समझाया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। वंदामी नमन स्वामी समनी जी, हाँ साटा सर, आपके। हाँ सर, हाँ। कौन श्रेया? मत्थेन वंदामी। हाँ जी, हाँ सर। साहब जी एक विनती करें। हाँ सर, बोलिए। हाँ बोलिए। हम सभी लोग वेदनीय कर्म के हिसाब से किसी को कुछ न कुछ होता है, और जो बाहर से भी आते हैं हमारे यहाँ, उनको भी कोई ना कुछ शारीरिक तकलीफ होती है वेदनीय कर्म से। तो आप एक छोटा सा मंत्र दे दे हम सबको कि जो हमारे वेदनीय कर्म को हल्का करते करते हम वहाँ से छूट सके। तो आपको यही विनती है जो हम सभी करेंगे, और जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे उनको भी हम दे सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए, वेदनीय कर्म को कम करने के लिए छोटे छोटे तप भी करें आप, छोटे छोटे तप।
और आप मन में ये रखें कि भाई मैं अपने वेदनीय कर्म, मेरे 8 कर्म हैं, तो मैं 8 कर्मों को घटाने के लिए इस लाइफ में, और मेरे जो अंदर कर्म शरीर है उस कर्म शरीर को कमजोर करने के लिए मैं कर रही हूँ। ठीक, अब उसके लिए अपना ये नहीं रहे कि मेरा ये रोग ठीक हो जाए, वो रोग ठीक हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि सारी की सारी चीजें वेदनीय कर्म से रिलेटेड है। तो आप यदि कोई एक चीज के लिए करें, अभी हेडेक हो रहा है, आप करेंगे मेरे हेडेक ठीक हो जाए, तो वो उतना ही मिलेगा। आप ये करेंगे कि मेरा वेदनीय कर्म हल्का रहे, तो आपको जो जो सारे सारे दुखों की जड़ है वो जड़ ही कमजोर हो जाए। अब ये फल खराब आ रहा है तो ये फल अच्छा हो जाए, ये फल खराब, तो फलों को एक एक को तो कितना करेंगे, अब हम रूट को ठीक करेंगे। हमारे मन में ये रहे कि जो रूट कॉज है वो कमजोर हो जाए, तो उसके लिए छोटे छोटे तप, एक तप बता देती हूँ आपको कि छोटे से छोटा तप क्या है, कि आप दिन भर में 1 घंटा का त्याग कर ले। अभी मैं चाहे चौविहार करे तो चौविहार, चौविहार ना हो तो तिविहार कर ले। 1 घंटा के लिए मैं कुछ नहीं खाऊंगा, केवल पानी के सिवाय। मुट्ठी संयम, पचका में मुट्ठी संयम। है तो वो आप पचक ले। आप यदि आपको विधि कुछ सर्टन विधि नहीं आती है तो आप एक छोटी सी विधि है, छोटी सी विधि कैसे, देव गुरु धर्म की साक्षी से 1 घंटा तक आप घड़ी देख ले, 1 घंटा तक मुझे 3 आहार का त्याग है। तो 4 आहार होते हैं, आप जैन है तो जानते ही हैं 4 आहार, अशन, पान, खादिम, शादिम। ठीक है, एक तो हो जाता है भोजन, एक होते हैं नट्स, ड्राई फ्रूट्स, एक होता है मुखवास, एक होता है पानी। पानी के सिवाय किसी को दवाई लेनी जरूरी है भाई हर घंटा में, तो वो अपनी दवाई खुली रख ले, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे। और नहीं है तो 1 घंटा के लिए देव गुरु धर्म की साक्षी से 3 आहार का त्याग है। अब मान लो कभी आपको लगे कि मेरा त्याग टूट गया, मुझे याद नहीं रहा टाइम, कभी होता है ना ऐसा, टाइम याद नहीं रहता, तो आपको बाद में भान हो जाए कि अरे मैंने तो 8 बजे तक किया, अभी तो 8 में 5 ही कम है, मैंने तो कुछ खा लिया। तो जो 5 मिनट आपका बाकी रहा ना, तो वो 1 घंटा का फिर वापिस आप उसके लिए त्याग कर लें। ठीक है, तो आपको फिर किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं तो मेरा टूट गया, मुझे प्रायश्चित दो। आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि कभी भूल से आपका कोई ब्रेकेज हो जाता है तो फिर 1 घंटा का एडिशनल त्याग कर लें। ये तो त्याग हो गया, तप हो गया आपका। छोटे भी तप है, जैन धर्म में बड़े तप है ना, मास खमन जैसे, 2 मास जैसे, उनकी इंपॉर्टेंस है, तो 1 घंटा के त्याग की भी इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो एक तो 1 घंटा का त्याग कर लें। दूसरा, एक छोटा सा मंत्र ले लें। अब वो मंत्र मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे गुरु ने दिया है। वो मंत्र बड़ा काम का है, श्रद्धा से जपाएंगे। ओम ह्रीम श्रीम अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्रीम अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्रीम अर्हम नमः। अब आप इसको, मैंने तो धीरे धीरे बोल के कहा, आप इसको जप ले। आप घड़ी देके, माला है तो एक माला फेर ले, और माला नहीं है अंगुलियों पे गिन ले, और वो भी नहीं है आप 2 मिनट 3 मिनट टाइम ले ले। ठीक, आंखें बंद करके ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः, 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 ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। और उस पे फोकस कैसे करना है, आप जब बोलते हैं तो आप ये कोशिश करें मुझे ओम दिखता है, मुझे रीम दिखता है, हिंदी के फॉन्ट में, इंग्लिश के फॉन्ट में नहीं। मुझे ओम भी दिखता है, मुझे रीम दिखता है, मुझे श्रीम दिखता है, अरहम लिखा हुआ दिखता है, नमः लिखा हुआ दिखता है। आप पहले तो इमेजिनेशन ही होगा आपका, नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको सडन किसी मोमेंट में दिखना शुरू हो जाएगा। फोकस करें खाली, मुझे ओम देखना है, ओम रीम श्रीम अरहम नमः, ओम रीम श्रीम अरहम नमः, ओम रीम श्रीम अरहम नमः, ओम रीम श्रीम अरहम नमः। मैं तो अंगुली से कर रही हूँ, आप मत करना।
ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः, ठीक है, ऐसे बोला आप, क्योंकि धीरे धीरे बोलेंगे ओम ह्रीम श्रीम, क्योंकि आपको देखना है, जरूरी नहीं धीरे बोले, आप फास्ट बोले, फास्ट बोल करके केवल अक्षरों पे आप मेडिटेशन साथ साथ में करते रहें। आपको सडनली किसी दिन आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा। मान लो आपको कोई कभी एक अक्षर दिखा, कभी दूसरा दिखा, कभी पूरा नहीं दिखा, लेकिन जैसे लंबा समय निकलेगा, आप करते जाए तो आपको पूरी लाइन दिख जाएगी। दूसरा, उसको गोल्डन कलर में देखने की कोशिश करें, ठीक। तो ये मंत्र आपके लिए है, 1 घंटा का त्याग आपके लिए है, आप करते रहें। और कभी अपर्णा को अपना अनुभव भी बता दे किसी को तो अपर्णा हमें हम तक पहुंचा देगी। आप पहुंचाना चाहें तो आप भी पहुंचा देना, कभी हमारा खोज खबर अपर्णा से कर लेना कि हम कहाँ हैं। तो आप भी अपने, और नहीं तो आप अपने डायरी में नोट करके तो कम से कम रखें, तो आपकी परिवार में कोई भी पढ़ेगा तो वो कहेगा कि अरे ये किया, इसका इनको ये अनुभव हुआ। अनुभव हो जाए तो लिख करके रखने की या दूसरों को बताने की, ठीक है। महाराज से हमारे डेली चैंटिंग परिवार के लिए ही मैंने मांगा है। हाँ, हमारे वही पूरे परिवार के लिए। हाँ। वही अपर्णा ने यही कहा कि हमारा ये परिवार है समनी जी, आध्यात्मिक परिवार है हमारा, चैंटिंग का परिवार है। तो इसने तो कहा कि हम आज नहीं करेंगे, मैंने कहा नहीं, आपकी जो कंटिन्यूटी है उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। हाँ, थोड़ा सा टाइम आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, बट जो चैंटिंग करना है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, वो चलना चाहिए, एवरी डे चलना चाहिए। भोजन छूट जाए, चैंटिंग नहीं छूटे, ठीक है ना। हम आपके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं, और आपसे मिलकर के भी बहुत खुशी हुई। हमें भी बहुत धन्य हो गए, धन्य हो गए। आपने जो बात महाराज साहब महाराज साहब एक स्तवन सुना दीजिए। आज दोपहर में सुना था, बहुत ही आनंद आया आपके श्रीमुख से सुनकर, बहुत ही सुंदर आपने स्तवन सुनाया था। सुनो, आज है ना, अभी 6 बज गए हैं, ठीक है ना, तो हम इस टाइम को लेट नहीं कर सकते। इस टाइम में अभी कल आप कल इधर है जी, तो कल क्या करेंगे कि हम आपको इनिशियली जैसे आज मैंने बात बताई, उसकी जगह आपको भजन सुना देंगे। नहीं, बात तो बताइए, भजन तो सुना ना, लेकिन बात तो सुनी है। तो कल हम आपको भजन सुना देंगे। ये टाइम जो अभी जो बिगनिंग का टाइम है, उसमें थोड़ा सा भजन सुना, क्योंकि 6 बज चुके हैं ना, तो हमारे क्या है, हमारे थोड़ा ये इवनिंग का टाइम होता है ना, उसमें फिर थोड़ा लंबा टाइम हो जाता है, तो फिर नहीं तो हम 2 लाइनें सुना के जाओ, मजा नहीं आएगा। तो अपन ठीक है, अपन एक होप रखते हैं कि कल का दिन भी अपने लिए आएगा और अपन भजन का एंजॉय करेंगे। शमनी जी, एक निवेदन है, आप कल यहाँ हैं, आपके कल दर्शन होंगे ही, तो इस समय आपका 6 बजे का समय हो जाता है, आप कल थोड़ा अर्ली आ जाइए, हम अपना सेशन ही थोड़ा लेट कर लेंगे, तो आपका उद्बोधन भी सुनेंगे, आपका सब स्तवन। कल हम किसी और के घर रहेंगे, ठीक है ना। एज ऑफ नाउ द प्लान इज कि आज जैसे अभी आधा घंटा लग गया, पर समनी जी का मन नहीं था कि हम अपना रूटीन चेंज करें सेशन की, तो समनी जी ने कहा था मे भी 10 मिनट बस जुड़ेंगे कल। एज ऑफ नाउ तो यही प्लान है कि यहाँ पे होंगे इस टाइम तक, बट देन सून आफ्टर दिस कोई आके इनको ले जाएगा, फिर समनी जी हमारे घर से किसी और के घर चले जाएंगे। एग्जैक्टली व्हाट टाइम वो भी श्योर नहीं है। थोड़ा सा अर्ली होगा तो आप ऐसा करना, यदि थोड़ा सा अर्ली लॉगिन करना पड़े तो अपर्णा आपको मैसेज दे देगी, तो कल थोड़ा सा अर्ली लॉगिन करके और आप मैसेज देख लेना, चेक कर लेना 15-20 मिनट हम लोग। हम सब 5:30 बजे से जुड़ जाते हैं, मतलब जुड़े हुए यहाँ 1 घंटा हो गया। आपका गप्पिस्तान चलता है ना, इसमें कल अपन भजन स्थान कर देंगे। मैंने बोला था सबने। हमारे गप्पिस्तान में सबसे पहले हम ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः करके फिर ही गप्पिस्तान शुरू करेंगे, तो सभी को फायदा होगा, है ना बेटा। हाँ, बिल्कुल श्रेया बहन। अच्छा जी, वंदना जी, हाँ, वंदामी महाराज जी, वंदामी हाँ जी,